हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सोल मेरा टैरो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के करंट इंटेंशंस। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपकी करंट इंटेंशंस, स्ट्रेंथ। तो चलिए अभी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, 6 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में है 2 ऑफ वैंड्स। चलिए अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई लव यू, conflict, take care of your inner peace, victimized, third eye activating और बॉटम में है 3D illusion। तो यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। तो ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, जो कि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं 1, 5, 6, 16, 4, 14, 8, 18, 3, 13, 9, 19, 29। आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं और जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त आपके पर्सन के बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो अभी ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादातर रेजोनेट करेगी जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनके बीच में झगड़ा हुआ है और जो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस रिश्ते में आपका बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है और आप करेंटली अभी डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आपके इस हार्ट ब्रेक की वजह है आपके पर्सन एक माइंड गेमर है, प्ले बॉय है और जहाँ पे भी उन्हें बेनिफिट दिखता है वो उस लड़की के पीछे चले जाते हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। आपकी फीलिंग्स की चिंता न करते हुए वो किसी और के पीछे चले गए हैं। बट अभी उनको इस बात का रिग्रेट तो दिखाई दे रहा है। वो अभी रियलाइज कर रही कि उन्होंने जो किया है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, और अभी वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बट ईगो के वजह से वो आपसे वापस बात नहीं कर रहे हैं, वो पहला एक्शन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि आप आओ और उन्हें मनाओ इस रिश्ते में वापस आने के लिए, को स्टेबल करने के लिए। अगर आप आओगे, उन्हें मनाओगे, उनसे माफी मांग लोगे और अपने प्यार का इजहार कर दोगे तो वो खुशी खुशी इस रिश्ते में वापस आ जाएंगे। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर झगड़े सब कुछ सुलझ जाए। और अगर ऐसा सब हुआ तो वो ज़रूर आपको शादी का प्रपोजल करेंगे, ऐसे उनके थॉट्स है। और करंटली वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आओगे और उन्हें ऑफर दोगे। बट आपका इस पर्सन के पास वापस जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है अभी इस पर्सन को मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, इसने मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया है, तो मैं क्यों इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आऊँ। मैं इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती और मैं अकेले ही ठीक हूँ। अभी आपका माइंडसेट ऐसा बन गया है। अभी आपको लगता है कि खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको स्पिरिचुअलिटी की अहमियत पता चल चुकी है, आपको इनर पीस की अहमियत पता चल चुकी है और अभी आपने ठान रखा है कि वापस इस पर्सन के पीछे कभी नहीं जाना है और सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। और आपके परिवार वाले, फ्रेंड्स, बहुत लोगों को आपके इस रिश्ते के बारे में पता था और उन्हें ये भी पता है कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर चीट कर दिया। तो वो अभी करंटली आपको समझा रहे हैं कि अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत ले। गलती लड़के की थी और आपकी कोई भी गलती नहीं थी। आपको बता रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहिए और फाइनली आपको भी समझ में आ चुका है। और अभी आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना चाहते हो, लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहते हो और अपने मन में जो भी थोड़े से डाउट है कि क्या इस शिप में आप वापस आना चाहते हो, आप उन डाउट्स को पूरी तरह से मिटाना चाहते हो। सभी आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि अपने इंट्यूशंस की सुनो, अपने मन की सुनो और लोग जो भी कह रहे हैं उन बातों पे भरोसा करो, क्योंकि लोग करेंटली आपके भलाई के लिए ही आपको बता रहे हैं कि आप करेंटली विक्टिमाइज्ड हो, आपकी कोई भी गलती नहीं थी, उस पर्सन ने आपके ऊपर चीट किया है। तो अभी आपने सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली फैसला ले ही लिया कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे। रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है।
The Magician, King of Cups, Knight of Cups, Page of Pentacles, Ace of Wands, Four of Pentacles। तो अभी नियर फ्यूचर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा आपको छोड़ने का, आपको धोखा देने का, और अभी वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को वापस कैसे स्टेबल कर सकते हैं। अभी वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, खाते वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, सोते वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स के साथ वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो। अभी वो करेंटली ट्राई कर रहे हैं कि वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उन्हें अभी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर सकते। तो वो शायद किसी फ्रेंड के ज़रिए आपको मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि आप उन्हें कोई हिंट दो जिससे वो कुछ तो मूव कर सके और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सके। बट जो भी पर्सन के पास ये मैसेज दे रहे हैं, हो सकता है कि वो दिल से चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन बिल्कुल भी ना हो। मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, वो मैसेज आप तक तो पहुंचा ही नहीं है। दूसरी तरह आप मुझे इस रिश्ते से बिल्कुल ही मूव ऑन दिखाई दे रहे हो। आप बिल्कुल भी इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे, ना ही इन्हें हिंट देने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, और हो सकता है कि आपको कोई और पसंद भी आ गया हो और आप करंटली उस पर्सन को ऑफर देने के बारे में सोच रहे हो, और आपको कोई पसंद आ गया है। ये बात आपके पर्सन को पता चल चुकी है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा, और अभी वो बहुत ही ज़्यादा सैड है और अपनी फीलिंग्स को हाइड रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती तो उन्हीं की थी। उन्हें आपके ऊपर चीट नहीं करना चाहिए था, ये जानते हुए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, और कोई और उनसे वापस इतना प्यार कभी नहीं कर सकता। इन फ्यूचर तो आप मुझे बिल्कुल इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना है, आपको इस पर्सन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना है, इतना सब होने के बाद भी। तो देखते हैं आप भी आपको क्या करना चाहिए। बस इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, द लवर्स, फोर ऑफ कप्स, और बॉटम में है पेज ऑफ वैंड्स। चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में स्टेबिलिटी आए, आप लोगों का रियूनियन हो, तो करंटली आपको आपके पर्सन के बारे में जो भी नेगेटिव बातें हैं, आप उन्हें कितना कोस रहे हो, उनकी बैड क्वालिटीज़, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके मन में है उनके लिए, आपको उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ने की ज़रूरत है, और उनके बारे में सब कुछ पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। उनकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, आप लोगों के साथ रहते थे तो आप लोग कितना खुश महसूस करते थे, ऐसे सारी अच्छी क्वालिटीज़ आपको उनके बारे में सोचनी है। और हो अगर आप लिखो उन क्वालिटीज़ के बारे में, एक डायरी बना लीजिए और उनके अंदर आपके पर्सन की अच्छी क्वालिटीज़ लिखिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिससे आप उनके बारे में और अच्छा सोच सकते हो, और धीरे धीरे उनके लिए आपके मन में जो भड़ास थी वो निकलती जाएगी। आपको उन्हें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, और जिसका सबसे अच्छा तरीका है उन्हें लिखने का। हिंट मिल ही जाएगा कि आप इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो, और हो सकता है कि हिंट मिलने के बाद वो खुश हो जाएंगे और उनके प्यार का इजहार भी करेंगे, और इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए वापस सारे एफर्ट्स डालेंगे। आपको सिर्फ दिल से मैनिफेस्ट करना है इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन होने का। अगर आपने दिल से मैनिफेस्ट किया तो ये पर्सन आपका हिंट पकड़ लेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, और फिर आपका वापस रियूनियन हो जाएगा। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वेरी सून, सेपरेशन, पैशन, stay optimistic about your love life, reconciliation, release your ex।
आपसे कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट है आपके पर्सन को लेके कि क्या इस पर्सन के साथ आपको वापस रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्या आपको यूनियन चाहिए, ऐसे बहुत सारे डाउट जो आपके मन में है, अभी आपको उन सारे डाउट को क्लियर करने की ज़रूरत है और एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो आप लोगों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है वो आपके भलाई के लिए ही हुई है, ताकि आप सही डिसीजन ले सको आपके रिलेशनशिप के बारे में और आपको बाद में कोई भी रिग्रेट ना हो। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। अगर आपको इस रिलेशनशिप में सच में वापस आना है तो अभी आपको इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उन सबको बाजू में रखना होगा, उन सबको भूलना पड़ेगा और अभी पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा। आपने अच्छे से मैनिफेस्ट कर लिया कि आप लोगों का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा होगा, आप लोगों की शादी हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी पॉजिटिव बातें अगर आपने सोच ली या फिर लिख दी तो आप लोगों का रियूनियन जरूर होगा। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग। अगर आपने रोमांस एंजल्स के गाइडेंस को फॉलो किया तो आपके पर्सन जल्द से जल्द आपसे वापस मिलेंगे, आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। अभी वक्त आ चुका है कि आप सारी नेगेटिविटी को भूल जाओ, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भूल जाओ और अपने मन से चाहा और अगर भगवान की इच्छा हुई तो आप लोगों का रियूनियन जरूर होगा। तो पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते तो वो क्या बात करते? आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो अभी आपके पर्सन याद कर रहे कि आपको हमेशा कैसे पता रहता था कि उन्हें कब हंसाना है, कब मुस्कुराना है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। पर आपके पर्सन को पता है कि इतना सब इस रिश्ते में होने के बाद, उनका धोखा देने के बाद आपको अभी उनके लिए सेम फील नहीं हो रहा होगा और आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके होंगे। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। आपके पास सबको पता है, उन्हें रियलाइज हो चुका है कि इस रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू थॉट मी। और अभी आपके पर्सन को सारे लेसन मिल चुके हैं इस रिश्ते से। आई हैव सो मच टू से टू यू। अभी आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। और बॉटम में है लेट मी परस्यू यू। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें सेकेंड चांस दो, आप उन्हें मौका दो आपसे वापस बात करने का। तो चलिए अभी यस और नो देख लेते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, करियर को लेके हो या फिर फाइनेंस को लेके हो, जो भी सवाल है आपको सवाल के बारे में सोचना है। मैं यहाँ पे 3 फाइल निकाल लेती हूँ और आपका इंट्यूशन, आपका दिल जो भी आपसे कहे आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। तो मैं 10 सेकेंड के लिए रुक जाती हूँ, आप इनमें से कोई एक फाइल सिलेक्ट कर ले। तो फाइल नंबर 1 का आंसर है नो। फाइल नंबर 2 का आंसर है यस। फाइल नंबर 3 का आंसर है नो। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो भी विश है वो प्रेजेंट टेंस में कमेंट में लिख दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।